नमस्कार, डी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरे सारे 10th आईसीएसई के स्टूडेंट्स को जय हिंद। मैं पहला चैप्टर डिस्कस करने के बाद अब आपके सामने लाया हूं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर है आपका बैंकिंग पे बेस्ड, और बैंकिंग में आज हम डिस्कशन करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में। रिकरिंग मतलब जो बार बार हो उसको रिकरिंग कहते हैं हम। इसी तरह से यहाँ पे भी वर्ड यूज होता है। बहुत से लोग होते हैं जो बैक टू बैक पैसा अपना हर दिन या हर महीने कुछ पैसा कुछ सेविंग क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। उसके बेसिस पे जब वो पीरियड एंड होता है, जितना भी इंसान डिसाइड करे 2 साल 3 साल हम ऐसा करेंगे, 10 साल ऐसा करेंगे, तो उसको जो पैसा वापस मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर मैच्योरिटी वैल्यू। ये अलग अलग टर्म्स होते हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बट इस पूरे प्रोसेस को हम रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, जैसे आपके चारों तरफ आपने जनरल स्टोर में लोगों को देखा हो और डेली बिजनेस, जिनका डेली बेसिस पे बिजनेस चलता है, उन्होंने क्या किया, पर मंथ डिसाइड कर लिया कि हम 100 रुपए जमा करेंगे। तो 100 रुपए के हिसाब से एक साल में वो 1200 रुपए 1200 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ऐसे केस में एक साल में उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इस सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सर ये क्वेश्चन अलग कैसे हैं? ये अलग इस वजह से है क्योंकि वहां पे हम एक साथ बैंक में पहले 5000 रुपए डालते थे और पीआरटी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा देते थे। और पीआरटी अपॉन 100 में पी हमारा प्रिंसिपल होता था, जितना पैसा आपने जमा किया, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, टी हमारा टाइम होता था, अपॉन में हम 100 कर देते थे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर स्टूडेंट के मन मस्तिष्क में कंठस्थ होता है। वो 6th 7th 8th में जब भी इस फॉर्मूले को पढ़ता है, पीआरटी अपॉन 100, उससे नींद में भी पूछो तो उसको याद होता है। ठीक है, आज हम उसी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को अलग करें, रिकरिंग, जो हमारी क्लास 10th आईसीएसई के सिलेबस में है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलेस की तरफ मूव करें तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जो मंथली आप डिपॉजिट करते हैं उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मंथली डिपॉजिट को हम यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब आपने जितना पर मंथ जमा करा और उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, तो जमा हुआ पैसा प्लस इंटरेस्ट पूरा मिला के आपको जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू होती कितने के बराबर है, आपने टोटल जितना डिपॉजिट किया था प्लस आपको इंटरेस्ट जितना मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं n नंबर ऑफ मंथ्स, r इज एनुअल रेट। ठीक है, तो हमारे इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पे बनता है n इंटू n प्लस 1/2 r/12 इंटू मंथली इंस्टॉलमेंट। अब मैं जरा इसको रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा तो शायद आपको बहुत जल्दी से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने पहले महीने 1000 रुपए जमा किया, अगले महीने फिर 2000 रुपए जमा किया, फिर 3000 रुपए जमा किया, तो पहले साल आपको इंटरेस्ट, जो पहले महीने में जो इंटरेस्ट मिला वो 1000 रुपए 1000 पे मिला है। दूसरे मंथ जो आपको इंटरेस्ट मिला 2000 पे, तीसरे मंथ जो मिला वो 3000 पे। इसी तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में बढ़ती चली जाएगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो हमने जो पहले फॉर्मूले इसके लिए पढ़े थे वो पढ़े थे बचपन में। भैया तुम भी आ जाओ, पीच कलर आ चुका है, पी आर टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था। अभी भी फॉर्मूला वही है, अभी भी फॉर्मूला पी अपनी जगह पे है, मतलब जो पर मंथ आप जमा कर रहे हैं। आर अपनी जगह पे है, लेकिन वो आर जो है वो 12 हिस्सों में बढ़ चुका है। ठीक है, और जो टाइम है वो हो चुका है n प्लस 1/2, क्योंकि पर मंथ जो जमा करते हैं 1000 2000 3000 4000, इस तरह से मैंने आपको बताया हर महीने वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो पहले महीने था 1000, अगले महीने आपने 1000 फिर जमा कर दिया तो आपको 2000 पे। इस पूरे को कैलकुलेट करने का इकलौता फॉर्मूला आसान सा होता है n इंटू n प्लस 1/2, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकलता है। अपॉन में क्या होता था, तो 100। अभी भी फॉर्मूला वही है, P अपनी जगह पे है, R अपनी जगह पे है, T अपनी जगह पे है, अपॉन में 100 है। तो कुछ हम नया नहीं पढ़ रहे, उसी फॉर्मूले से भी यह भी चीज निकली हुई है। PRT अपॉन 100 अभी भी उसी फॉर्मेट पे है। So note, n is equals to number of monthly installments, r is equals to annual rate percentage. ठीक है, maturity value is total deposits plus interest। इस फॉर्मेट में हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। टोटल डिपॉजिट कितना होगा, मान लीजिए आपने n मंथ तक पैसा जमा किया और p पैसा जमा कर दिया, तो n इंटू p, क्योंकि आप 12 महीने तक 6000 रुपए जमा कर रहे थे, तो 12 इंटू 6000 मतलब 72,000 विल बी n इंटू p वैल्यू, जो कि आपका बेसिक डिपॉजिट है जितना आपने किया था। ये जो कैलकुलेशन हमने करी ये हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स ताकि हम सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करें और हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बहुत से ऐसे
बिजनेसमैन होते हैं या छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो अपना हर मंथ का पैसा, हर दिन का पैसा कहीं जमा करना चाहते हैं, उनके पास ऐसा नहीं होता कि बैंक में जाके 1 लाख रुपए जमा कर दें और PRT अपॉन 100 से हम उसकी कैलकुलेशन कर दें। वो पर मंथ अपने बिजनेस में या बैंक में 1000 रुपीज डाल दें। तो 1000 रुपीज क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, मंथली इंस्टॉलमेंट इसको कहा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिसाइड हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 12 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे हम मंथली बेसिस पे चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं और जनरली हमको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो दिया जाता है ईयरली बेसिस पे, तो डिवाइडेड बाय हम उसको 12 कर देते हैं। इसी तरह से टाइम की जगह पे n इंटू एन प्लस 1/2 आ चुका है। तो फाइनली हमारा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है, ऐसे लोगों को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा PRNN प्लस 1/2 इंटू 12 upon 100. Okay, so the formula must be same. अब इसके अलावा जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलने वाली है वो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? वो मेच्योरिटी वैल्यू होगी जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया था। तो डिपॉजिट कितना किया था आपने? n मंथ्स तक P पैसा जमा किया, तो n इंटू P इज योर डिपॉजिट। So a depositor starts a recurring deposit by depositing 20 rupees 200 every month for 2 years at 6% per annum. Find the maturity value and the total interest received. एक डिपॉजिटर ने क्या स्टार्ट किया? रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट किया, डिपॉजिटिंग रुपीज 200 एवरी मंथ फॉर 2 इयर्स। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो P यहाँ पे कितना दिया हुआ है? मंथली इंस्टॉलमेंट को हम P कहते हैं। तो 200 रुपीज हमारा क्या हो गया? T हो गया। T इज इक्वल टू क्या था? 2 इयर्स का। क्या था? 2 इयर्स। तो टाइम कितना हो गया? 2 इयर्स। N इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मंथ्स। कितना मंथ हो गया? 24 मंथ्स हो गया। ओके, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R इज इक्वल टू होता है 6%। कितना परसेंट हो गया? 6%। सो अब यहां पे मैं अगर फॉर्मूला लगाने पे आ जाऊं तो फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू एंड टोटल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया P इंटू n प्लस 1/2 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12/100 है यहाँ पे। तो P की जगह पे क्या दिया हुआ है? 200 रुपीज दिया हुआ है। N की जगह पे क्या दिया हुआ है? कितने मंथ्स में मैंने उसको कन्वर्ट किया? 24। तो 24 इंटू 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25। R कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6%। कितना परसेंट? 6% दिया है। अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 हो जाएगा। ओके, सो 12 टू 24, ये पूरा कैंसिल हो गया। 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 6 हो जाएगा 300। कितना रुपीज? 300 रुपीज। सो द इंटरेस्ट मस्ट बी 300 रुपीज। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मेच्योरिटी वैल्यू भी आप बताइए कितना हो गया। तो 300 रुपए तो उसको इंटरेस्ट ही मिल गया है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 रुपीज के हिसाब से 24 मंथ्स में आपने कितना रुपए जमा कर दिए होंगे, प्लस आपका इंटरेस्ट कितना है? 300 रुपए। तो 24 इंटू 2 आपने जमा किया है 4800 रुपीज प्लस 300 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला। आपको मेच्योरिटी वैल्यू में कितना मिलेगा? 5100। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, फिर हमने मेच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए टोटल जितना डिपॉजिट किया था उसमें इस वैल्यू को ऐड कर दिया। चलिए आइए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक डिपॉजिटर जो है वो 200 रुपया हर मंथ जमा करता है। तुम वापस आओ पहले, ठीक है, और उसके बाद 2 इयर्स तक वो ऐसा करता रहा। तो 200 रुपीज वो 2 इयर्स तक जमा करता रहा 6% के हिसाब से। तो उसको मेच्योरिटी के टाइम पे मतलब फाइनली कितना पैसा मिलेगा? तो फाइनली किसी भी इंसान को कितना पैसा मिलता है? जितना उसने डिपॉजिट किया हो प्लस इंटरेस्ट जितना हो। तो उस बेसिस पे आंसर क्या आया? मंथली इंस्टॉलमेंट थी 200 रुपीज, रेट ऑफ एन था कितना? 12 और आर कितना था? 6। तो हमने सबसे पहले टोटल डिपॉजिट निकाला, कितना हुआ? 200 इंटू 24 4800। इंटरेस्ट क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 r/12। मैंने इसी फॉर्मेट में इसीलिए रखा है क्वेश्चन को कि आप एक एक चीज को कैलकुलेट करें। n इंटू n/2 कितना आ गया? ये आ गया 300.5, ये भी आ गया 1। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है? इंटरेस्ट आपका आ रहा है 300 रुपीज। तो आपको मेच्योरिटी के टाइम कितना पैसा मिलेगा? जितना आपने डिपॉजिट किया था प्लस इंटरेस्ट। आप चाहें तो डायरेक्टली भी एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले n इंटू पी फिर इंटरेस्ट, और फिर आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। इतना नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी अगर मेच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें तो दोनों को एक साथ भी कंबाइन करके लिख सकते हैं।
कैसे लिख सकते हैं सर? मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगी? मेच्योरिटी वैल्यू होगी n इंटू पी, फिर दूसरे में p इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r बाय 100। ये हमारा पूरा मेच्योरिटी वैल्यू हो गई। क्लियर है? इस बेसिस पे हम आंसर को निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम इसमें और आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? मंथली इंस्टॉलमेंट इज 150 फॉर 1.5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। जैसा कि मैं आपको बार बार प्रैक्टिस कराता हूं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे पहले ढेर सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमको क्वेश्चन करने में आगे कोई बेसिक में प्रॉब्लम ना हो। बेसिक में हमको हमेशा फॉर्मूला भी याद हो और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं ये भी ध्यान में हो। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन, बस वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या करी है, डिफर कर गई हैं। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पे प्रिंसिपल है मेरा 150 और आर कितना है? आर है मेरा 8%। ठीक है? और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया है 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स का क्या मतलब होता है? 1.5 का मतलब होता है 1.5 इंटू 18 दैट इज सॉरी इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 18। एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 18। या फिर आप डायरेक्टली भी टाइम अगर 1.5 ईयर्स ले रहे हैं तो एन कितना हो गया? 18। ओके, एन 18 कैसे आया? फिर से समझ लीजिए, 1.5 साल 1.5 ईयर्स का मतलब होता है 12 मंथ्स प्लस हाफ ईयर, तो 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स 18 मंथ्स। ओके, सो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? एन इंटू पी प्लस पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। एन इंटू पी कितना है? 18 इंटू 150 प्लस 150 इंटू 18 प्लस 1 19 इंटू आर कितना है? आर है 8 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 150 इंटू 18 करना है आपको, कितना हो जाएगा? 2700। ओके, तो 2700 प्लस हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी और इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो 4500 इंटू 19 भी है भाई, इंटू 38, तो 450 इंटू 38 अपॉन में 100 है। तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया 19 टाइम्स। तो 19 इंटू 9, तो 2700 प्लस 19 इंटू 9 इज 171। 7182871 मस्ट बी द मेच्योरिटी वैल्यू। बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से पूरा पैटर्न में समझा रहा हूं। पैसा जितना मैं पर मंथ जमा करता हूं उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जो आपका टाइम होता है उसको आप एन के फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। एन के फॉर्मेट में चेंज करने का क्या मतलब होता है? एन के फॉर्मेट में, डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ लाइट गई है। ठीक है? एन के फॉर्मेट में चेंज करने का मतलब क्या होता है? 18 मंथ्स, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में था 1.5 ईयर्स, तो 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल। 1.5 साल को अगर हम मंथ्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है? अब उसके बाद हमने सारी वैल्यूज को क्या किया? कैलकुलेट किया। हमने यहाँ पे निकाला टोटल प्रिंसिपल कितना आया और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ठीक है? तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2871 हमारा फाइनली आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं।
मंथली इंस्टॉलमेंट थी हमारी 150 एंड हमारे पास 18 मंथ था, इन्होंने भी डायरेक्टली कैलकुलेट किया। अभी देखिएगा 10 लिखेगा 1.5, सीधे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 18 मंथ्स। आर कितना है 8%। टोटल डिपॉजिट कितना हो रहा है 150 इंटू 1800 दैट इज इक्वल टू 2700 एन इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 18 इंटू 19/2 कितना हो गया 171। आर बाई 12 मतलब 0.66666667। ओके, इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो गया एन एन प्लस 1/2 आर बाई 12 इंटू पी बाय 100। मेच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, टोटल आपने जितना डिपॉजिट किया था प्लस इंटरेस्ट आपका जितना आया, ये आपका आ रहा है 2871। सेम तरह के क्वेश्चंस हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बैक टू बैक, ताकि आप और भी चीजें सीख सकें। ये है सेम क्वेश्चन, अगेन हम ऐसे ही सेम क्वेश्चंस कई डिस्कस करेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए एकदम तैयार रहें। ठीक है, यहां पे हमारा एक क्वेश्चन डिफर कर रहा है, चलिए आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। A depositor wants a maturity value of 12,000 by depositing 200 monthly installment for 4 years. Find the rate of interest. सेम टाइप के क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफर कर रहा है, लेकिन फॉर्मूला सेम यूज होगा। हमने बैक टू बैक दो क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें हमने मेच्योरिटी वैल्यू निकाली और इंटरेस्ट निकाला। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक आदमी को इतनी मेच्योरिटी वैल्यू चाहिए, वो 200 रुपए जमा करेगा 4 साल तक। बस आप बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, हम सेम फॉर्मूला पूरे में लगा देते हैं। चलिए ठीक है, लगा देते हैं। तो यहां पे हमारा जो मेच्योरिटी वैल्यू है, मेच्योरिटी वैल्यू कितना होता है एन इंटू पी प्लस पी इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 12, और यहां पे क्या है अपॉन में 100 है। क्लियर है? तो मेच्योरिटी वैल्यू उसको कितनी मिल रही है, मेच्योरिटी वैल्यू उसको मिल रही है 12,000 रुपए। कितना? 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज उसको मिल रहा है। ईयर्स कितने हैं 4 ईयर्स। 4 ईयर्स को अगर आप चेंज करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 12 48, क्या आ जाएगी 48 आ जाएगी। तो 200 इंटू 48 प्लस 200 इंटू 48 इंटू 49 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखिए ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पे आके माइनस करेंगे तो 12,000 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख ही देते हैं इस वैल्यू को 9600 प्लस 49 इंटू 4 इज 196 आर। ये इधर आके जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 रुपीज इज इक्वल टू 196 आर। तो आर इज इक्वल टू 2400 अपॉन 196। ओके, सो 4 की वैल्यू से पहले अगर आप इसको कैंसिल करें, या चलिए 24 नहीं, किस वैल्यू से और कैंसिल आउट हो, चलिए 4 से ही करते हैं। 4 से करेंगे 600, 4 4 जा 16, 4 9 जा, तो ये हमारा आएगा 600 अपॉन 49 के फॉर्मेट में। फिर से समझ लीजिए, मेच्योरिटी वैल्यू हमको निकालनी थी एन इंटू पी इज इक्वल टू पी एन एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100। हमने सारी वैल्यूज, मेच्योरिटी में हमको कितना चाहिए 12,000 रुपए, 12,000 हमको मेच्योरिटी वैल्यू चाहिए। हम पर मंथ कितना जमा करने को तैयार है 200 रुपीज। हमने टाइम कितना लिया है अपने लिए 4 ईयर्स का। 4 ईयर्स का मतलब एन की वैल्यू क्या होगी 48 होगी। इस बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया और फाइनली हमारे आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको फिर से। मंथली मेच्योरिटी वैल्यू हमको 12,000 चाहिए थी, इंस्टॉलमेंट थी हमारी 200 रुपीज, एन कितना था 48 मंथ। टोटल डिपॉजिट मैंने कितना कर दिया एन इंटू पी 96,000 एन इंटू पी, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा 2400 आएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब हमने कैलकुलेट किया तो ये फाइनली हमारे पास 2400 इज इक्वल टू 196 आर आया। आर की वैल्यू आपकी 12.25 है और क्वेश्चन में हमारे आ गया था सेम पैटर्न पे 600 अपॉन 49। ठीक है, तो सेम जब हम उसको सॉल्व करें तो 12.25% इज द फाइनल आंसर।
तो एवरीवन, दो तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में एन भी पूछा जा सकता है। हम उसी के क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे और एक बार क्विक रिवीजन कराएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट का जो आज हमने डिस्कस किए। सो वी हैव डिस्कस्ड अपॉन द मैच्योरिटी वैल्यू, अबाउट द इंटरेस्ट एंड हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी और ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए स्कोरिंग होता है। इसलिए स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप 100% इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्कोर कर सकते हैं। बेहद आसान है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप इन टच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।